हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी आईक्यू। सबसे पहले हम लोग क्लास 10 का जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, इस केमिस्ट्री का जो पार्ट है फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो। नए नए पदार्थ होता है, नए गुण वाले पदार्थ, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब जल है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलता है तो जल बनता है। लेकिन अगर दोनों का प्रकृतिक देखें तो हाइड्रोजन का काम भी जलाना है, ऑक्सीजन का काम भी जलाना है, लेकिन पानी का देखे काम तो बुझाना होता है। तो दोनों अलग अलग हो गया, गुण अलग अलग प्रवृत्ति हो गया, दूसरे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से पढ़े समझिएगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसके रासायनिक अभिक्रिया में कुछ कुछ होता है, जैसे देखिएगा इधर अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है, अभी बताए थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता हो, तो हिस्सा लेता है ना बाबू इधर साइड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, जैसे देखिएगा इस साइड में जो होता है, जैसे ये प्लस बी है, ठीक है, यहाँ बोल रहा हूँ, और जो एरो का निशान लगा के इधर उत्पाद बना रहे हैं, मान लीजिए सी, तो क्या बना, ये दोनों है ना अभिकारक है, और ये क्या तुम्हारा उत्पाद है। ठीक है, फिर क्या बोला, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन होता है, मतलब नए बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, आगे देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया तो क्या क्या चेंज होता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले बाबू भोजन का पचना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, श्वसन हो जाता है, श्वसन लेना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। फिर क्या होता है, हम लोहे पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया पहचान सकते हैं। फिर क्या होता है बाबू, मैग्नीशियम का फीते का जलना, तो बोलेगा मैग्नीशियम फीता जब जलता है तो कैसा रंग बनता है, रंग बनता है, तो बोलना है एक तरह से क्या श्वेत बनता है। कैसा बनता है वो, श्वेत करके भूरे रंग, मतलब श्वेत बन जाता है। ठीक है बाबू, आगे बोला दही का बनना, ये सब क्या रासायनिक अभिक्रिया का ही कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूँ क्या, इसमें देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण भी कुछ होते हैं। क्या क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बदलाव हो जाता है। तो सबसे पहले बदलाव होता है उसकी अवस्था में, जो स्टेट होता है ना, जैसे दूध से दही बन जाना, तो दूध का अलग हो गया स्टेट, और दही का अलग अवस्था हो गया। सेम टू सेम बोल रहा है, अवस्था है परिवर्तन। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है वो रंगों में परिवर्तन हो जाता है। दूध होता है व्हाइट और दही होता है लगभग रेड कलर का। फिर क्या बोल रहा है, तापमान में परिवर्तन होता भी है। अगर मैं दूध का भी एग्जांपल दूँ तो दूध होता है ठंडा, मतलब गर्म टाइप का होता है थोड़ा सा, और दही ठंडा हो जाता है, तो तापमान में परिवर्तन हो गया। फिर बोला गैस में उत्सर्जन भी होता है, गैस में गैस थोड़ा बहुत निकलता है। कभी देखिएगा दही में क्यून होता रहता है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बूंदे टाइप का निकलता है, वो गैस ही तो निकलता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। आगे देखिएगा बाबू, हम लोग पढ़ रहे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रदर्शन करना कैसे पढ़ते हैं करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, अभिकारक बोलते हैं, जो इसमें लिखा हुआ साफ साफ। ठीक है, अभी बोलते हैं कि हम लोग जिंक, जैसे क्या हो गया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर देखिए इधर क्या होता है, उत्पाद, जो राइट हैंड होता है, जो एरो का निशान लगा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद बोलते हैं ना, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये दोनों मिलके एक रासायनिक समीकरण को बनाता है, जो कि समीकरण हम जब तक इसका रासायनिक सूत्र नहीं ना लिखेंगे, जैसे जिंक का बोलते हैं Zn, हाइड्रोजन का बोलते हैं H2, है ना, अब बोल सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलते हैं H2SO4। तो ये लिख के लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा एरो का निशान ना, तीर का निशान है, तुम्हारा इधर क्या है बाबू, H2 मतलब ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसे बोलेंगे उत्पाद, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जैसा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, देखिए समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक, जो तत्व होता है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो, कुछ भी, तत्वों का प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों का रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। भौतिक अवस्था अभी कुछ थोड़े हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हो, जैसे गैस हो गया जिसे दिखाते हैं, लिक्विड हो गया एल से दिखाते हैं, वो भौतिक अवस्था है। आगे क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति, जैसे ताप हो गया, ताप में परिवर्तन होता है, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, आदि को तीर के निशान के साथ नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ताप होता है ऊपर करेंगे, हीट होगा नदी, फिर क्या बोला, मतलब दाब हो गया तो नीचे की ओर जब प्रेशर होगा तो नीचे की ओर, क्या बोल रहे हैं लास्ट में, तीर की ओर से निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे बाबू देखिएगा, अब बोलते रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, देखिएगा रासायनिक मतलब अभिक्रिया को संतुलित करना हम जानते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है, सिर्फ चेंज होता है। जैसे ऊर्जा अभी बताए थे कल के क्लास में, बताया था ना, ऊर्जा ट्रांसफर होता है, बस खत्म नहीं होता वो। ये सेम टू सेम यहाँ ही बोल रहा है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। मतलब द्रव्यमान जितना रहेगा ना, 10 किलो का तो 10 किलो रहेगा, 5 किलो तो 5 किलो रहेगा, खत्म नहीं होगा वो, चाहे कैसे रहे। जैसे यहाँ बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक जो होता है, अभिकारक क्या होता है, एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, तब जाके बोलेंगे दोनों समान है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तो बता दिए। अब बता चरणबद्ध संतुलित करना, यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड, जो उसे बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे आप बाबू देखिए, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना दीजिए, जो कि हम पिछले क्लास में किए थे। ठीक है, शॉर्ट पीडीएफ एक तरह से, अब ये जल्दी से जल्दी जो एग्जाम में है ना, उसे हम एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टाइप का नहीं है, देखिएगा आगे। ये तुम्हारा जैसे लोहा हो गया, जब पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है यहाँ पे, तो तुम्हारा जंग बनता है, और क्या निकलता है, गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब बैलेंस नहीं है बाबू, तो ये क्या बोल रहे हैं, बैलेंस किया जाता है। देखिएगा
अच्छा हाइड्रोजन तुम्हारा एक है, हीलियम ये देखिए अभिकारक पार्ट वाला है ना, दिख रहा है इधर वाला, ये क्या इधर वाला है, ये दिख रहा है इधर वाला पार्ट, ये देखिएगा इधर वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, और इधर वाला है। तो देखिए क्या बोला है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों का अधिकार मतलब अभिकारक एवं उत्पादों की अनिश्चित गुणन का लगातार संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पे मतलब फेरस क्या है, एक है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सेम टू सेम इधर करके आप पढ़ा चुके हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है सभी तत्वों को। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है, अभिकारक में ठोस है, ठोस को लगाना पड़ेगा, लिक्विड को लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसको। फिर क्या बोल रहा है, गैसीय अवस्था को दर्शाना पड़ेगा, और फिर क्या होता है, जलीय विलीन को एक्वस को दिखाना पड़ेगा, तो हम जाने कि हो गया सही। फिर क्या बोले यहाँ पे देखिएगा चरण 6 में कुछ ऐसा अवश्य मतलब आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। बताया था ना ये बाबू, ऊपर भी लिख सकते नीचे भी लिख सकते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं वाष्प है तो ऊपर क्यों लिखा जाएगा, अगर वो मतलब क्या बोलते हैं वाष्प चाहे गैस एक ही चीज़ है, और सॉलिड है तो एस के एस लिखा जाएगा। समझ में आना। आगे देखिएगा क्या बोला यहाँ पे, बोला जा रहा है बाबू रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी है इसके, जैसे हमें पढ़ा है ना बाबू कितने सारे प्रकार है, सेम टू सेम इसका भी प्रकार है। क्या बोला रासायनिक देखो संयोजन, जैसे इसका प्रकार का पहला क्या है, पहले इसमें आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है, तो देखो क्या बोल रहा है, दो मिलकर एक बन रहा है, दो मिलकर एक बन जा रहा है, उसे बोलते हैं संयोजन, मिलकर बन रहा है। देखिए ऐसे इन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, ये कोई तत्व बी है, दोनों जुड़ जाएगा, तो एरो का निशान से मालूम चल रहा है कि सी बन रहा है, कुछ बना है ना, सी बनने के कारण क्या बना एक तरह से संयोजन अभिक्रिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे देखिए कोयले का दहन होना, कोयले बनता है कैसे, देखिएगा कार्बन होता है जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या होता है जो कि गैस है, दोनों मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो कि कोयले का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिएगा जल का निर्माण कैसे होता है, तो मान लीजिए कोई H2 है, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, जो कि लिक्विड है। अब इसे बैलेंस कर दिया गया है, ये दो टू दिख रहा है ना, 2H2, फिर देख रहा है O2, ये क्या बैलेंस किया हुआ है, समझ में आ रहा है, यानी संतुलित किया हुआ है इसको। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए क्या है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि चूना है, चूना को पानी में डालने बुझ जाएगा ना जी, तो बुझ जाए तो इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ये देखिए कैसे बुझा हुआ चूना, मतलब पहले बिना बुझा हुआ चूना है, जब इसे पानी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाए, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। उसका सूत्र होगा जाए कैल्शियम मतलब कैल्शियम क्या CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाए, इसको एक्वस है, एक्वस में जलीय विलयन जो हम घर में सफेदी करते हैं, समझ में आ रहा है, उससे बोलते हैं इसको एक्वस। आगे देखिएगा बाबू, या तो इसी के अंदर क्या तुम्हारा उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी क्या होता है देखिएगा, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा भी निकलता हो, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन होना, प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन गैस ही होता है। ठीक है, CH4 को जब दहन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, कोई भी चीज़ जलता है ना तो बाबू ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा ही होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जल ही नहीं सकता, पहला कंडीशन नहीं फॉलो होता है। फिर दूसरा बोला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना, फिर बन जाना जल बनेगा, फिर हीट निकलेगा कुछ ना कुछ, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक गैस का दहन हो जाना। फिर दहन कैसे, जैसे गोबर गैस हम लोग बनाते हैं ना, सेम टू सेम कोई भी ऐसा पदार्थ जो गैस बनता है हम लोग जो मतलब गैस यूज करते हैं, वो भी लगभग इसी का पार्ट रहता है। आगे क्या बोले, जैसे शोषण, शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बोलेगा एग्जाम में आएगा, जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होने वाला है। शोषण एक कैसी अभिक्रिया है, तो बोलना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ में आ रहा है, 100% आएगा, देख लीजिएगा, आता है हमेशा, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है शोषण, क्या होता है शोषण में, क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ना जी, लेकिन C2C6H12O6 जो कि लिक्विड पार्ट होता है, मतलब पानी एक्वस होता है, जो कि जलीय विलयन होता है, एक तरह से शरबत होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 6 को रहेगा, फिर H2O प्लस हीट का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए यहाँ पे मिटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिख जाएगा, थोड़ा गौर करिएगा इस पर। फिर क्या बोला, अब आता है वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, वियोजन का मतलब तो एक है ना, बहुत सारे टूट जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये है कोई तत्व है, उसको टूट जा रहा है, हीट कर दे रहे हैं, इसको एरो का निशान लगा रहे हैं, B+C बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, बहुत सारा ना बन जा रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। जैसे उष्मा वियोजन होता है, इसमें 3 पार्ट में बता हुआ है। पहला होता है उष्मा वियोजन, उष्मा क्या होता है, जो उष्मा के द्वारा होता है, देखिएगा उष्मा द्वारा किया गया वियोजन अभिक्रिया, उसे बोलते हैं उष्मा वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया, उष्मा जो हीट देते हैं उसको। आगे देखिएगा इसमें लिखा हुआ इससे एग्जाम्पल, इसे उदाहरण देख रहे हैं बाबू, देखिए मान लीजिए लोहा है ना, फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट जब उष्मा देंगे, हीट देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, फेरस मतलब क्या, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, भूरे रंग का जो बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जो कि गैस है। जी लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये गैस है। आगे देखिएगा तुम्हारा ये हरा रंग का होता है फेरस सल्फेट, पूछेगा फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है बाबू, तो बोलना हरा रंग का होता है। ये पूछेगा फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो बोलना भूरा रंग का होता है, भूरा लाल रंग का होता है। ठीक है, आगे समझिएगा यहाँ पे, तो एक चूना पत्थर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये तुम्हारा अंडे का छिलका होता है ना, उसका भी सूत्र यही है। संगमरमर का सूत्र भी यही है, कोई भी जो घोंगा वोंगा होता है ना बाबू, उसका भी सूत्र यही है, जो ऊपर कवर होता है ना कवच, उसका भी सूत्र यही है। मान लीजिए क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, जब पानी नहीं डालें तो बिना बुझे नहीं रहेगा ना, बिना देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बिना बुझा हुआ रहेगा, और कार्बन से गैस बाहर निकल जाएगा। आगे देखिए बोला विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन में तो हीट, इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। समझ में आ रहा है, देखिए क्या बोल जा रहे हैं यहाँ पे,
ये दिख रहा है आपको, ये आगे थोड़ा ऊपर करता हूँ, रुकिए। अब दिख रहा है क्या, देखिएगा इसके अंदर वोल्टेज है, मतलब बैटरी है 6 वोल्ट का, ये करंट फ्लो हो रहा है। देखिए आगे ऑक्सीजन है, परखनली है, मतलब ग्रेफाइट रॉड है, मतलब जो पेंसिल का लुक होता है ना वो दे रखा है। फिर क्या एनोड और स्विच है। एनोड क्या होता है और तुम्हारा स्विच है, देखिएगा ये तुम्हारा कैथोड है और क्या है सुअर, मतलब सुअर क्या है, सुअर टॉप पर है, पानी है तुम्हारा, ये भी पानी का ही इस तरह है, अंदर वाला पानी। फिर हाइड्रोजन गैस है, प्लास्टिक का भाग है, मग है, सॉरी, ठीक है। आगे देखिएगा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन अभिक्रिया विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, उसे बोलते हैं। क्या वाला विद्युत धारा इसमें अप्लाई करेंगे, देखिएगा पानी है, जब इसके अंदर करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे। आगे देखिएगा वो नेक्स्ट। अब आते हैं प्रकाश से, मतलब प्रकाशीय वियोजन, सूर्य का प्रकाश जो होता है ना उसमें लिखा हुआ देखिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे। आगे देखिएगा जैसे क्या सिल्वर क्लोराइड है, चांदी होता है चांदी, तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का प्रकाश में जब हुआ तो क्या होगा, अलग अलग हो गया, अलग अलग भागों में बट गया। ऐसे सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, सिल्वर बन गया सॉलिड और क्लोरीन बन गया गैस। तो यहाँ पे दिखा रखा है। आगे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, जैसे सिल्वर ब्रोमीन है, सूर्य का प्रकाश जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सिल्वर अलग होता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन क्या बन जाता है यहाँ पे, गैस। क्या बन जाता है यहाँ पर, गैस बनता है बाबू। देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग श्वसन मतलब श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में होता है। पूछेगा कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किस में यूज होता है, तो बोलना स्वयं दिख रहा है श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में यूज होता है। फोटो देखे हो, फोटो खिंचाते तो कैसे स्टूडियो में आता है फ्लक्स था, वैसा होता है। आगे देखिएगा बाबू यहाँ पे उष्मा शोषी क्या होता है, उष्मा करने के द्वारा शोषण होता है, अंदर ही अंदर घुस जाता है। ये क्या बोला है, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत की उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब उसको चाहिए ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, इसमें छोड़िए एग्जाम्पल, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, है भी नहीं इसमें, लिखा भी नहीं। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन क्या होता है अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखिए क्या होता है बाबू, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापन करता है। बता देना, ज़्यादा पावरफुल होगा उसको अलग कर देगा। देखिएगा मान लीजिए ये तुम्हारा दिख रहा है क्या है बाबू, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जलीय विलयन है, ठीक है ना। इसमें देखिए इससे ज़्यादा तुम्हारा पावरफुल है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसका, है ना, क्रियाशील ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन मतलब फेरस है ना, ये यहाँ जाके यहाँ आ जाएगा, सल्फेट है, कॉपर है ना बेचारा अलग कर दिया है इसको, कॉपर को अलग कर दिया गया, कॉपर मैंने तांबा को अलग कर दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए परखनली में दिखा रखा है, इसमें ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। परखनली है तुम्हारा, ये भाग है, ये तुम्हारा परखनली हो गया, धागा हो गया जो कि दिखा रखा है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट विलयन मतलब इसमें जलीय विलयन है, ठीक है। फिर क्या बोला, लोहे का कील है, दिख रहा है लोहे का कील, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिएगा लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत चल जाती है और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन को रंग हरा यानी फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। जैसे जिंक देख लीजिए, जिंक है, ये मालूम क्या चल रहा है बाबू कि अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रखा हूँ, नोट्स बना रखा हूँ, देखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें नहीं है और 3rd चैप्टर में शायद दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा बाबू, आपको कम अधिक करता हूँ। देखिएगा ये देख रहे क्या, ये सब अभिक्रियाशील तत्व है बाबू, जो कि 3rd चैप्टर में है। ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर ये सब अभिक्रिया इसी के हिसाब से। अगर ये पहले आ रहा है मतलब इसमें, तो ये तुम्हारा नहीं हटा सकता क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर तुम्हारे ये आ गया और ये आ रहा है पहले इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे अभी हम क्या आयरन देखे थे, अब फिर क्या था कॉपर देखे थे, वो क्या बोलते कॉपर, देखिए कॉपर है ना, इससे कम है। देखिएगा ये आयरन हो गया, ये आयरन है, दिख रहा है, ओहो इधर देखिएगा ये तुम्हारा आयरन है बाबू, कॉपर देखिए नीचे है, कॉपर तो कम है ना बाबू अभिक्रियाशील, देखिए तुम्हारा कम है, तो इसकी वजह से हटा दिया गया है। तो सेम टू सेम यहाँ ऐसे बोला जा रहा है। देखिएगा देखिए यहाँ पे बाबू, ये देखिए अभी दिखाए वाला कॉपर को। अब जिंक देख लीजिए, जिंक भी इसी टाइप का रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है, जिंक है कॉपर सल्फेट को जब जलीय विलयन से अलग कर रहा है तो क्या कर रहा है, इसे हटा दे रहा है, जिंक सल्फेट बन जा रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, कुछ एग्जांपल से दिखा रहा हूँ इसको। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अभी बताया ना क्रियाशील अधिक तत्व है, इसलिए ऐसा हो बाबू। आगे क्या बोला है, द्विविस्थापन क्या होता है, तो द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान करता है। आयन का मतलब चाहे आप प्लस बोल दीजिए, चाहे क्या बोल दीजिए माइनस बोल दीजिए, उसे बोलते हैं आयनों का आदान प्रदान कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू इसको। तब विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन क्या होता है, देखिएगा इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच में होता है। यौगिक होता है ना, यौगिक 2 यौगिकों के बीच में होता है, मतलब यौगिकों के बीच के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रही है चीज, क्या बोला यहाँ पे देखिएगा। जैसे क्या होता है Na2SO4 मतलब SO2 जो कि लिक्विड है, ये भी तुम्हारा क्या है बेरियम क्लोराइड, ये भी तुम्हारा लिक्विड है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम मुझे दो और मैं तुमको दूंगा,
समझ में ना। तो अपने आयन को आदान प्रदान कर रहा है, देखिएगा यहाँ मतलब क्या बोलते हैं इसे, बेरियम सल्फेट बन गया, तुम्हारा क्या सोडियम क्लोराइड बन गया, जो कि अपने आयनों का आदान प्रदान कर दिया है। आगे देखिए क्या बोला यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, तो बेरियम है ना, बेरियम सल्फेट यानी BSO4 के सफ़ेद अविलेशन मतलब अविलेय अवशेषण का निर्माण होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, इसलिए हम इसे अभिक्रिया को अवशेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, बोलेगा कि बोलता है अवशेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बता दीजिएगा क्या होता है। फिर देखिएगा हम आपका उपचयन और अपचयन क्या होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बाबू, उपचयन अपचयन क्या होता है। उपचयन क्या होता है, पहले उपचयन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला इसमें, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी, चाहे ऑक्सीजन की वृद्धि कर दीजिए चाहे हाइड्रोजन की कमी कर दीजिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे उसे, उपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन है, मतलब कार्बन है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया ऑक्सीजन में वृद्धि। चाहे यहाँ देखिए कॉपर प्लस इसमें ऑक्सीजन में, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की मतलब वृद्धि हो रहा है, एक तरह से हो रहा है, जुट रहा है तो वृद्धि ना हो रहा है। फिर यहाँ देखिएगा कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें देखा हाइड्रोजन वृद्धि हो गया, मतलब यहाँ पे था हाइड्रोजन और कॉपर में क्या हो गया, मतलब ऑक्सीजन था ना, इसमें कॉपर में घट नहीं गया, जिसे क्या बोले हम लोग, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्या बाबू, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ये तो उपचयन पढ़ लिया, अपचयन पढ़िए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास हमने कमी हो रहा हो, और क्या बोला, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो जाए हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाएगा ना, तो हम लोग बोले हैं क्या, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे क्या बोले, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉपर सल्फेट है, मतलब सॉरी कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, ये निकल रहा है। कॉपर को यहाँ पे देखिए क्या अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कमी ना हो रहा है जी। और यहाँ पे देखिए इधर ऊपर हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि ना हाइड्रोजन में, इससे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब इसी को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है इसको। देखिएगा आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहे हैं बाबू, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों मतलब अपचयन तो उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहा है बाबू। ये मिसप्रिंट हो गया, गलती से लिखा गया। इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, दोनों जो मिक्स रहेगा उसे क्या बोले हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया। आगे क्या बोला, दैनिक जीवन में क्या है, उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव कैसे हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। देखिएगा क्या बोला है, तो संचालन आता है बाबू। संचालन क्या होता है, देखिएगा। संचालन मतलब किसी लोहे पर जंग लग जाना, किसी पे भी जंग लग जाना। समझ में आया। आगे देखिएगा, जब कोई धातु, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं इसको, देखिएगा। जब कोई धातु आधार मैंने थोड़ा पानी थोड़ा हवा आधार अम्ल आदि के संपर्क में आता है ना, जिसके मतलब आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिससे संक्षारित हो जाता है। कमजोर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है बाबू, लोहा का एक रोड है मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है तुम्हारे, इसमें जब ऑक्सीजन आता है, मान लो H2O, जो भी H2 आया, ठीक है, उसके बाद इसमें रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन भी आ गया, दोनों आके इसमें जंग बढ़ गया, तो ये तुम्हारा कमजोर होता है, रस्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं ना जंग। तो ये तुम्हारा क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, ठीक है। कोई पदार्थ कोई भी मतलब तत्व खराब हो जाता है ऐसे। ऐसे मान लीजिए घर बनाते हैं तो जंग देखते हो, छड़ वगैरह देखते हैं ना हम लोग, कैसे कुछ दिन के बाद मतलब काला भूरा हो जाता है, वो नया नया रहता है लेकिन भूरा हो जाता है, तो उसमें इसका मतलब है जंग लग चुका है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू, देखिएगा। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपरी वाली काली परत, तांबे के ऊपरी परत चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है ना। लोहे पे कैसा जंग लगता है, मतलब भूरा, चांदी पे कैसा होता है तो काला, और मान लीजिए कॉपर पे कैसा होता है तो हरा, और सोना पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता है। अब बहुत चालाक होता है वो एग्जामिनर, जो पूछता है कि सोना का रंग कैसा, जंग का रंग, हमको पता है, इनमें से कोई नहीं होता ही नहीं है बाबू। आगे देखिएगा, यश दलेपन क्या होता है बाबू, यश दलेपन पॉलिश होता है, पॉलिश वगैरह करते हैं उसे यश दलेपन कहते हैं। देखिएगा, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातु को बचाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, यश दलेपन कहते हैं। चाहे ग्रीस लगा दीजिए, चाहे मिट्टी का तेल लगा लीजिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यश दलेपन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, विकृत गंधा किसे कहते हैं, विकृत गंधिता होता है ना, विकृत गंधा जो खाना उन्हें खाते हैं खराब हो जाता है, जैसे रोटी वोटी बहुत दिन के लिए छोड़ दे ब्रेड को, उस पर हरी हरी पत्ती जम जाती है, जम जाता है ना, चाहे बदबू लगता है, थोड़ा थोड़ा भूआ टाइप हो जाता है। आगे देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे, अरे देखिए बाबू, विकृत गंधा किसे कहते हैं, तो वसा युक्त, जो वसा होता है ना, जो वसा मतलब तेल पदार्थ, ठीक है, तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री आयु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में गंध और परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसे विकृत गंधक कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम लोग कोई रोटी वोटी खराब हो जाता है, देखते हैं ना, सूंघ के कैसा खराब हो जाता है, सब्जी उब्जी देखते हैं ना, वो भी खराब हो जाता है, इससे होता है विकृत गंधक हो चुका है। देखिएगा, विकृत गंधक के रोकने का उपाय बताइए। उपाय देखिए कैसे उपाय है इसका, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करिए, मतलब प्रतिऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन उसमें ना जाने दे, पहला कंडीशन। दूसरा बोले बाबू, वायुरोधी बर्तन में खाना सामग्री को रखे, वायुरोधी माने हवा उसमें ना जाए। जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं तो रोटी पैक करने वाला आता है, वो चाय बनाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, उसमें पैक करने के लिए तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना जाए,
इसके वजह से वो रोग बच सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इसलिए तो बाबू फ्रिज उड़ीज रखते हैं। फ्रिज देखे हो, फ्रिज में ऑक्सीजन जाता है कैसे जी, इसलिए वो ताज़ा रहता है। आगे देखिएगा, आयु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करना है। आयु है ना, मतलब आयु क्या होता है, आयु मैंने ऑक्सीजन, तो वायु पे ऑक्सीजन का ना लेके नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे। जैसे चिप्स के पैकेट में तो तुम्हारा वो बोलेगा कि नाइट्रोजन गैस होना चाहिए। अरे पेपर में भी आता है, बोलेगा कि नाइट्रोजन गैस मतलब कौन सी, मतलब ऐसे पूछेगा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस रहती है, तो नाइट्रोजन गैस रहती है। अब शीतलन द्वारा मतलब ठंडा के द्वारा, फ्रीजिंग करके, समझ में आ गया बाबू। तो इस तरीके से अपना चैप्टर खत्म होता है। अब अगला नेक्स्ट खिलाएंगे। ठीक है बाबू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम सब मिलकर एग्जाम को फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है बाबू, धन्यवाद।